जय हिंद। आज हम लोग क्वेश्चन टैग के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग जो आपका टॉपिक है, आगामी 12th एग्जाम्स में भी एक दो क्वेश्चन उससे जरूर आते हैं। ठीक ना, और जो कॉम्पिटेटिव फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन टैग खास करके एयरफोर्स वगैरह में जरूर डालता है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का दो ही वीडियो आपको मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपका टोटल क्वेश्चन टैग का जो क्वेश्चन होगा वो डील हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग को के बारे में जानने से पहले हम लोग क्वेश्चन टैग को समझते हैं। क्वेश्चन टैग है क्या? तो किसी मतलब ऐसा बात है, कोई स्टेटमेंट है जिसको आप उसमें 50-50 हो जाओ। मतलब कि कोई आदमी कहे कि राम को जानते हो, तो आप उसके बारे में कंफ्यूज हो गए कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो वो आपको क्या कहेगा, राम को जानते हो ना? आप हाँ में भी और ना में भी। अब बहुत साल बाद अगर 2-4 विद्यार्थी हमसे मिलने आएंगे, पूरे एकदम दाढ़ी बाड़ी बढ़ा के, हम उससे कहेंगे बाबू तुम्हारा नाम ललन है ना? मतलब हमको लग रहा है कोई ललन है, लेकिन ललन है नहीं। अगर है भी तो हम 50-50 यानी उसको हम ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं। इसी चीज को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। जान भी रहे हैं और मन में क्वेश्चन भी पैदा हो गया, अगर यानी कि उसका जो है उस स्टेटमेंट के बारे में बढ़िया समझ रहे हैं कि ठीक है यही है, लेकिन मन में कंफ्यूजन पैदा कर दिया, उसी को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने रूल्स में। जो वीडियोज आपको डालते हैं, एक काम, छोटा सा काम आप लोग उसमें कर दें। अगर समझ जाते हैं तो ये जरूर लिख दें कि हाँ सर आ गया समझ में, या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मतलब कि वो क्वेश्चन पूछ लिया करें। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नियमों के अनुसार। इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है ना, ऐसे लिखते तो आप लोग बैठ कर बोर होते रहते सर क्या लिखना है। चलिए आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ क्वेश्चन प्लस एक्सेप्टेंस। कहता है क्वेश्चन टैग जो है वह एक क्वेश्चन का भाव पैदा करने की कला है, और क्वेश्चन का भाव भी पैदा करा और सामने वाले को एक्सेप्ट भी करवा देगा। क्लियर है? जैसे हम क्या कहेंगे, कोई राम आया है, क्या बोलेंगे, तुम राम हो ना? हमने कहा तुम राम हो ना, प्रश्न भी पूछ दिए, वो कहेगा यस सर नो सर, कुछ तो जवाब देगा ना। तो क्वेश्चन भी किए आप, प्लस एक्सेप्टेंस भी दे रहे हैं कि यू, ऐसा लग रहा है कि तुम क्या है, राम है। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम अ डांसर, आई एम अ डांसर, मैं एक नर्तकी हूं, अर्थात मैं एक नर्तकी डांसर हूं। अरंट आई, हूं ना? अरे बस समझ में, मैं एक नर्तकी हूं ना, इसी सेंस में अरंट आई का वही मतलब है ना कि नहीं है ना? अब यहां तक समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन टैग सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स इन यूजेज। तो पूरे धरती में आप लोग को इससे पहले भी जो भी वीडियो दिए हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसमें हम लोग उसका पार्ट नहीं बना हो। तो क्वेश्चन टैग सेंटेंस का भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट पार्ट और दूसरा होता है क्वेश्चन पार्ट। तो यहां पर आपको समझने वाली बात हम यह बता देते हैं कि आपको पढ़ाए होंगे कि किसी भी सेंटेंस का अंत जो होता है नाउन या प्रोनाउन से होता है, और हम लोग क्या जानते हैं कि विदाउट वर्ब कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है। बट क्वेश्चन टैग क्या करता है, उसका तोड़ निकाल देता है, इसका अंत्य हो जाता है प्रोनाउन से, और वो भी क्या, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। और ये भी हम लोग जाने थे, हेलो क्लास ले रहे हैं बाद में। चलिए कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो कहते हैं कि क्वेश्चन टैग का जो अंत होता है, और यह भी पढ़े थे कि किसी भी सेंटेंस का अंत जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस से होगा। अगर प्रोनाउन यूज होता है तो ऑब्जेक्टिव केस से होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग इस रूल को उखाड़ कर फेंक देता है। कहता है भैया क्वेश्चन टैग में हम सब्जेक्टिव केस से अंत करेंगे। तो कहता है क्वेश्चन टैग के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को कहा जाता है स्टेटमेंट पार्ट और दूसरे पार्ट को कहा जाता है क्वेश्चन पार्ट। तो देखिएगा लिखा हुआ है राधा इज अ डांसर, इजंट ही, अरे बाबा ही ना सी हो जाएगा ना जी, हाँ अब ठीक हुआ। राधा इज ए डांसर, इजंट सी, राधा एक डांसर है,
नहीं है ना जी आंसर। वही क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं आप उसको। तो यहां से कॉमा से पहले वाले पार्ट को कहते हैं स्टेटमेंट पार्ट, और कॉमा के बाद वाले पार्ट को कहते हैं क्वेश्चन पार्ट। चलिए देखिएगा, नोट में देखेंगे, जीवन में नोट का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। कहता है किसी क्वेश्चन टैग सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का होना अति आवश्यक है। ये क्वेश्चन टैग सेंटेंस है ना, इसके अंत में किसका होना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो वहीं पर हम लोग कहेंगे ये तो गलती कर दिया, कुछ है ना, अंत में दीवार नहीं मतलब कि दीजिएगा और बगल में नदी है तो उसको ठोकर मार के आपका घर गिरा सकती है। वही कराइए, अंत का क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है। ये आपका स्टेटमेंट पार्ट और इस तरफ क्वेश्चन पार्ट। तो किसी क्वेश्चन टैग सेंटेंस में, क्वेश्चन टैग सेंटेंस में का अंत क्वेश्चन मार्क से होना अति आवश्यक है, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। नोट नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। नोट नंबर 2 देखिएगा, किसी क्वेश्चन टैग सेंटेंस में, किसी क्वेश्चन टैग सेंटेंस में क्वेश्चन पार्ट की शुरुआत सदैव स्मॉल लेटर से होती है। तो ये आपका स्टेटमेंट पार्ट हुआ और ये आपका क्वेश्चन पार्ट यहां से हुआ। इसकी शुरुआत किससे होगी, स्मॉल लेटर से होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी शुरुआत होगी स्मॉल लेटर से। यही आपका नोट नंबर 2 कहता है कि स्टेटमेंट पार्ट के बाद जो क्वेश्चन पार्ट की शुरुआत होगी वह स्मॉल लेटर से होगी, कैपिटल लेटर से कभी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर ये नोट नंबर 2 इज क्लियर। किसी क्वेश्चन टैग सेंटेंस के क्वेश्चन पार्ट में इंट्रोनिगेटिव सेंस रहने पर एक्सुलरी वर्ब तथा नोट का संक्षिप्त रूप रहना चाहिए, है ना। किसी क्वेश्चन टैग सेंटेंस में के क्वेश्चन पार्ट में इंट्रोनिगेटिव सेंस रहने पर अच्छा आ जाइए। कहता है किसी क्वेश्चन टैग सेंटेंस में क्वेश्चन पार्ट अर्थात इसमें इंट्रोनिगेटिव, इंट्रोगेटिव तो होता है और नोट तो लगता ही है ना, सेंस रहने पर एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको कहा जाता है, उसके साथ नोट का संक्षिप्त रूप रहना चाहिए। अर्थात यहाँ इज नोट नहीं होगा, इजंट होगा, है ना। अगर आर नोट लगाना है तो आर नोट नहीं होगा, आरंट होगा, है ना। वो आपको आगे पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पता है, ध्यान रहे किसी क्वेश्चन टैग सेंटेंस के क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट कभी नाउन के रूप में नहीं आता है। तो क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट पार्ट के बाद वाला हिस्सा आपका कौन सा होता है, आपका क्वेश्चन पार्ट होता है। और उसी क्वेश्चन पार्ट में आप ध्यान देते हैं कि आपको मिलता है कौन सा, एक सब्जेक्ट मिलता है। क्वेश्चन पार्ट में सब्जेक्ट अवेलेबल करवाता है, क्वेश्चन पार्ट में सब्जेक्ट अवेलेबल करवाता है। तो यहां पर नाउन यूज नहीं होगा, केवल प्रोनाउन यूज होगा और साथ साथ ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस यूज होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर होगा। ये आपका एनामोलस फाइनाइट यहां पे आपको दिया गया है। एनामोलस फाइनाइट मींस होता है हेल्पिंग वर्ब, और नोट को मिला दीजिए और जो शॉर्ट फॉर्म मिलता है उसी को कहा जाता है एनामोलस फाइनाइट। जैसे कि देखिएगा, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना, बहुत काम देगा आप लोगों को यहाँ तक। अगर डू नोट क्वेश्चन पार्ट में, यदि क्वेश्चन पार्ट में हमको डू नोट की आवश्यकता होती है तो हम लोग डू नोट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं। अगर क्वेश्चन पार्ट में डज नोट की आवश्यकता होती है तो हम लोग डजंट लिखते हैं। डिड नोट की आवश्यकता में डिडंट लिखते हैं। एम नोट की आवश्यकता में आरंट लिखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर है। एम नोट का यूज होगा वहां पे आरंट इस्तेमाल करेंगे, इज नोट का यूज होगा तो इजंट इस्तेमाल करेंगे, आर नोट की आवश्यकता होगी तो आरंट यूज करेंगे, हैव नोट का यूज होगा तो हैवंट यूज करेंगे, हैज नोट का यूज होगा तो हैजंट यूज करेंगे, अगर वाज नोट का यूज होगा तो वाजंट यूज करेंगे, वेयर नोट का यूज होगा तो वेयरंट यूज करेंगे, वारंट भी इसको कुछ लोग पढ़ते हैं, साइल नोट का यूज होगा तो शांत यूज करेंगे। देखो ये बेचारा एकदम बदल गया, इसका एल भाग गया, है ना, देखो बताओ तो भाग गया, इसका डबल एल उड़ गया, एन का वो भाग गया। विल नोट यूज होगा तो वोंट यूज करेंगे। अब के कैन प्लस नॉट यूज होगा तो कांट, ये तो आप लोग स्पोकन में बहुत यूज करते हैं ना, आई कांट। चलिए कैन नोट का यूज होगा तो कांट यूज करेंगे, मे नोट का तो मेंट यूज करेंगे, माइटंट यूज करेंगे, कुड नोट तो कुडंट, वुड नोट तो वुडंट, शुड नोट शुडंट, आउट नोट तो आउटंट, मस्ट नोट मस्टंट यूज करेंगे। क्लियर है। अगर हमको हैव नोट या ये लगाना है हमको, ये नहीं लिखेंगे, इसके बदले ये अप्लाई होगा। ठीक है,
अगर ये मांग रहा है इसके बदले ये अप्लाई होगा, इस फॉर्म में अप्लाई होगा। यहां देखेंगे आपका लिखा हुआ है नीड नोट तो नीडंट यूज करेंगे, डेयर नोट तो डेयरंट यूज करेंगे, यूज नोट तो यूजंट यूज करेंगे। यहां तक समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। सबको समझ में आ गया? चलिए ओके है क्या? नहीं समझ? सब समझ गया? चलिए आप लोग भी आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आप लोग को देंगे। आप देखेंगे अब जो हमको सॉल्यूशन कैसे होगा, हाउ टू सॉल्व आवर क्वेश्चन टैग। क्लियर? तो पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग प्लस क्वेश्चन टैग का पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न पे नजर डालिएगा तो लिखा हुआ है एनामोलस प्लस सब्जेक्ट। कहीं कहीं आपको देखो एनामोलस, किधर गया एनामोलस, ये सब उसके साथ क्या यूज होगा, सब्जेक्ट यूज होगा। या कहीं होगा एनामोलस प्लस एनटी कांट वाला है ना, प्लस सब्जेक्ट यूज होता है। क्लियर है? दो ही चीज मिलते हैं। एनामोलस मीन्स हुआ हेल्पिंग वर्ब, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब रूल्स एंड यूजेज आ रहा है, ये बहुत यहीं से आपको देखो, ये तो थ्योरी था हल्का फुल्का, अब इधर होगा प्रैक्टिकल। तो आपको कम से कम लगता है कि 20 प्लस 30 प्लस रूल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ 5 रूल यहाँ पे दिए हैं। इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कहता है एनामोलस शब्द ये हो गया, यदि स्टेटमेंट पार्ट जैसे ही कहे तो ध्यान रखिएगा ये वाला, ठीक है। करा यदि स्टेटमेंट पार्ट अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक, ना उसमें क्वेश्चन हो ना उसमें प्रश्न का भाव हो, है ना, इंट्रोगेटिव प्रश्न का भाव नहीं हो, उसमें नोट नहीं लगा हो, है ना, तो ये सब नहीं हो। अफर्मेटिव साधारण बात हो, राम इज ए बॉय, आई हैव अ पेन, यू आर अ गर्ल, आई लव यू। इस पता है हंस रहा है, इधर ध्यान दो, आई लव यू पे हंसता है, उल्लू बन जाएगा, उल्लू लोल बना के भाग जाएगी तेरा दादा, हंसता है आई लव यू। अरे आगे बढ़ो, किसको, उसको भाग्यो बेचो, बकलोल पढ़ाई करो, आप बकलोल है, 20 क्लास में बोलता, जानता यूट्यूब पे जाएगा वीडियो तब हल्ला करता। यदि स्टेटमेंट पार्ट अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन पार्ट इंट्रोनेगेटिव होगा। अफर्मेटिव में साधारण बात रखा हो तो क्वेश्चन पार्ट इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, उसके साथ निगेटिव यूज हम लोग करेंगे। तो राम इज अ डांसर, राम इज अ डांसर। अगर इसको सॉल्व करना है तो आइए हम पहले इसको पूरा लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग स्मॉल कर लीजिएगा। राम इज अ डांसर। अब देखेंगे भीतर में सेंस कैसा दे रहा है, भीतर में सेंस दे रहा है सकारात्मक बात, राम इज ए डांसर, राम एक नर्तकी है। तो राम साधारण बात है, नोट नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब को पकड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब कितना है, इज, और निगेटिव नहीं है तो निगेटिव डालो। अगर इज के साथ नोट अप्लाई करेंगे, देखिए तो कहां गया इज नोट, इज के साथ नोट अप्लाई करेंगे क्या यूज होता है, इजंट। राम के लिए कौन सा प्रोनाउन उठ करके जाएगा, राम के लिए यदि हम लोग प्रोनाउन मांगेंगे, प्रोनाउन तो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, तो ही यूज होगा। क्या यूज होगा, क्वेश्चन मार्क। एनी डाउट? राम के लिए प्रोनाउन कौन यूज हुआ, ही। इसका हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज है। इज के साथ नोट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो नोट लगा दो, नोट लगाएंगे तो हो जाएगा इज नोट, हो जाएगा इजंट। यहां पर कहां गया, इज नोट। एनी डाउट? आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। चलिए ध्यान देते हैं। तो अगर एग्जाम वगैरह में कुछ लोग कहेंगे ना इसका सिर्फ ये बनेगा, इजंट ही, यानी सिर्फ क्वेश्चन पार्ट को आप लिख दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा है तो आप पूरा लिखिएगा, बट यहाँ बीच में कॉमा जरूर लगाइएगा। अगर नहीं तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, इजंट ही। आगे बढ़े, नॉर्मल वाला ऐसे ही बनेगा, इज एम आर वाज वेयर जो भी है ऐसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि स्टेटमेंट पार्ट निगेटिव हो, देखो तो इससे पहले स्टेटमेंट पार्ट बोले थे ये वाला, आई एम ए डांसर वाला, इसमें नोट नहीं लगा है, यहां भी नहीं लगा हुआ था, अब यहां नोट लगा देगा। तो क्या करेंगे, यदि स्टेटमेंट पार्ट निगेटिव हो तो क्वेश्चन पार्ट इंट्रो अफर्मेटिव होगा। तो इंट्रो अफर्मेटिव मींस हेल्पिंग वर्ब निकलेगा, तो पता है अफर्मेटिव मींस नोट नहीं लगेगा। यानी कि अगर नोट नहीं लगा है तो नोट लगाइए, और नोट अगर लग गया है तो नोट नहीं दीजिए। क्लियर है? आगे बढ़िए। यहां देखिए नोट लेके बैठा हुआ, पहले तो सेंटेंस लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करें। राम इज नॉट अ डांसर, कॉमा देते हैं, उसके बाद इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखिए, कौन हो जाएगा, इज। इज के साथ नोट लगा हुआ, देखिए तो नोट लगा हुआ तो नोट नहीं देना, अगर नोट लग गया तो नोट देना ही नहीं है। आगे बढ़िए। और मतलब राम के लिए क्या यूज करेंगे, खत्म किससे करेंगे, क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन टैग का अंत होता है क्वेश्चन मार्क से। आइए ध्यान देते हैं। अगर इसको डायरेक्ट बनाना है तो ये हो जाएगा, इज ही, इज
ही। कोई दिक्कत? अब देखेंगे तीसरे रूल की तरफ नजर डालिएगा। यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दिस या दैट हो, ध्यान रखिएगा हम दिस के साथ नाउन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं कि यदि स्टेटमेंट पार्ट अर्थात इसका सब्जेक्ट क्या हो, दिस या दैट हो, तो उसके क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट इट होना चाहिए। और स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दिस या दैट होगा तो क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट यूज होगा। क्या यूज होगा? इट। आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। देखो तो दिस इज ए न्यू कार, पहले देखो नोट नहीं लगे है, हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। ठीक है, दिस इज अ न्यू कार, तो यहां करा है दिस इज अ न्यू कार, इज अ न्यू कार, फंसाने वाला बात बोल दिया ना। अब हम क्या करेंगे, इज करेंगे। और जो पहले रूल पढ़े हैं कि अगर अफर्मेटिव हो, सकारात्मक सेंस हो, तो उसमें नोट डालते हैं, अर्थात नोट नहीं लगा हो तो नोट लगा देते हैं। तो इज के साथ लगाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज के साथ नोट नहीं है तो नोट लगा दीजिए, हो जाएगा इजंट। और कहता है कि दिस या दैट यदि सब्जेक्ट हो तो उसके लिए क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट कौन बनेगा, इट। कहां गया इट जी, क्वेश्चन मार्क। दिस इज अ न्यू कार, इजंट इट। आगे बढ़िए, बताएं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। करा यदि किसी स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दिस या दैट प्लस नाउन हो, लो दिस या दैट को कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी। अगर अकेले यूज हुआ तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर किसी नाउन के साथ अप्लाई हुआ तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? तो यहाँ तो बेचारा क्या हो रहा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो रहा था, अकेले इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ देखो नाउन के साथ अप्लाई हो गया, तो क्या करते हैं, तो कहता है यदि किसी स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दिस या दैट के साथ नाउन अप्लाई हो तो क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट अर्थात जो क्वेश्चन पार्ट का जो सब्जेक्ट बनेगा ना, दिस या दैट के साथ यूज हुए नाउन के अनुसार होगा, है ना। पेन रहेगा, क्या करेंगे, दिस पेन, तो पेन तो नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या करेंगे, वहां पर पेन के बदले इट आता है। अगर रहेगा दिस बॉय, तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन उठ के आता है, ही आता है। अगर रहेगा दिस गर्ल, वहां पे सी लगाएंगे। अरे बस समझ में, दिस कार रहेगा तो नॉन लिविंग थिंग के लिए इट अप्लाई करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। यानी नाउन रहेगा, बॉय गर्ल है तो ही सी लगेगा, ही लगेगा और सी लगेगा। अगर पेन है, कार है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। अरे बस कुछ डब रहेगा तब। कुत्ता उत्ता को साधारणतः नॉन लिविंग माना जाता है न्यूट्रल जेंडर के तहत, तो आप लोग पढ़े बनाए होंगे नाउन में नाउन, ऐसे उसके लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो है न्यूट्रल मतलब मस्कुलिन जेंडर। हाँ, ही लगा सकते, कोई दिक्कत। उसके लिए ही भी इस्तेमाल करेंगे जानवर वगैरह के नाम के लिए। आगे बढ़िए, लिखा हुआ है, हाँ चला गया, लिखा हुआ दिस बॉय इज ऑनेस्ट, इसको हम यहां लिख लेते हैं जानवर, देखिएगा। दिस बॉय इज ऑनेस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, दिस बॉय इज ऑनेस्ट, तो दिस बॉय इज ऑनेस्ट, कॉमा लगाइए। इज है तो इज के लिए क्या करते हैं, इज नोट लगाते हैं। यहाँ पे नोट नहीं लगा हुआ तो नोट लगाइए इसके साथ। इजंट, दिस बॉय है, बॉय के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, ही आएगा। यहाँ पे गर्ल रहता तो सी देते, पेन रहता तो इट देते, याद रहेगा ना। क्वेश्चन मार्क करा दिस बॉय, तो अगर दिस अकेले है तो इसके लिए प्रोनाउन कौन होगा, इट यूज होगा। और दिस के साथ कोई नाउन है तो इस नाउन के अनुसार हम लोग क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी वहां पे ही लगाएंगे। अब देखिएगा लास्ट एंड फास्ट रूल देखिएगा। करा यदि किसी स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दीज या दोज हो, है ना, यदि किसी स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट दीज या दोज रहेगा, तो दीज या दोज रहेगा, उस स्थिति में क्या करेंगे। अब ध्यान देना, इसके बाद वाला रूल आपको कहां तक मिलेगा, दीज या दोज के बाद नाउन अप्लाई करेगा। यहां नाउन अप्लाई नहीं किया है, तो अगर अकेले बेचारा दीज या दोज रहेगा तो उसका क्वेश्चन पार्ट का जो सब्जेक्ट होगा वो सिर्फ दे इस्तेमाल होगा। क्लियर? आप लोग तेज है। अगर दीज या दोज अकेले रहेगा तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे। अगर उसके साथ नाउन रहेगा तो उसके बारे में कल जानेंगे। कहा है कि दीज आर न्यू कार्स, कॉमा आर के साथ नोट अप्लाई है, नहीं है अप्लाई, तो अब डाल दो उसमें, क्या हो जाएगा,
अरंट। अब डिड के बदले क्या इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन पार्ट का सब्जेक्ट दे इस्तेमाल। क्वेश्चन इन्हें को कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? क्लियर? डाउनलोड कर लीजिए। और हम लोग क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 वीडियो कल आप लोग को मिल जाएगा, और जिनको समझ में कहीं नहीं आएगा तो वो कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। हम लोग कल मिलेंगे अपने वीडियो के साथ, और आप लोग इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।